लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। मैट्रिक्स में अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब इसमें देखिए हम आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एल्जेब्रिक ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स का एडिशन? दो मैट्रिक्स का एडिशन? तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हम तभी कर पाएंगे जब दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगी, मतलब तुलनात्मक होंगी, दो अवयव तुलनात्मक होंगे। तो लेट सपोज मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके जनरल एलिमेंट है ए आई जे और क्या है ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी कंपेरेबल कब होगी? वो तब होगी जब उसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा। मतलब मान लीजिए कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके ऑर्डर है बी आई जे, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एम क्रॉस एन होना चाहिए। तभी दो मैट्रिक्स का एडिशन कर पाएंगे। दो मैट्रिक्स का एडिशन कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है आपके सामने ये 2 4 6 9 और लेट सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है बी कुछ इस प्रकार है 2 5 1 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द एनी मैट्रिक्स सी जिसकी वैल्यू जो है ए प्लस बी के इक्वल है। तो बताओ सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करेंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करूँगा तो इस वाले को इसके साथ ऐड करूँगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 + 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 + 5 एंड दिस विल बी 6 प्लस ये वाला और ये वाला 1 और ये वाला और ये वाला 9 + 0। तो फाइनली हमने बात क्या सीखी? बात ये सीखी कि दो मैट्रिक्स को एडिशन करने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। और दूसरी बात ये कि क्या होना चाहिए दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि एक का ऑर्डर m क्रॉस n है तो दूसरे का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? m क्रॉस n होना चाहिए। सिमिलरली इसी प्रकार कि जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना होता है तो क्या होना चाहिए? देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। अभी जैसे यहाँ पे एडिशन किया है मैंने, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो क्या कर देते हम कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते। a माइनस बी करते तो यहाँ पर a माइनस बी लिखा जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस आ जाता। और इस वाले प्लेस पर माइनस आ जाता, इस वाले प्लेस पर माइनस आ जाता, इस वाले प्लेस पर माइनस आ जाता। तो ये था अपने सामने कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन और मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपने सामने? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि कुछ इस प्रकार दी है 2 4 6 8। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर लेट सपोज लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे सामने मैट्रिक्स ए है, इसको मुझे लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। तो जब ये जो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो ये जो लैम्डा मल्टीप्लाई होता है, अब ये लैम्डा को हम अंदर भेजेंगे तो ये जाके सभी के सभी एलिमेंट से रूबरू मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 लैम्डा 8 लैम्डा इस प्रकार देखिए सभी के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी दिन देखिए मैं आपसे लिए क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये कि वी हैव अ मैट्रिक्स ए बराबर 1 4 3 एंड 5। आपको फाइंड आउट करना है कि 2 लैम्डा क्या होगा। लेट सपोज 2a क्या होगा। वी हैव एनी मैट्रिक्स बी, कोई मैट्रिक्स बी है जिसकी वैल्यू जो है वो 2a के बराबर है। तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी निकालने के लिए इस मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देते हैं 2 × मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? 1 4 3 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, ये आपके सामने कोई स्केलर है, इस स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे। मैट्रिक्स के केस में जब कभी भी स्केलर अंदर जाता है तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो करिए मल्टीप्लाई। 1 × 2 4 × 2 3 × 2 एंड दैट इज़ 5 × 2। क्या बनकर आएगा यहाँ से? देखिए ये बन जाएगा 2, दिस इज़ 8, दिस इज़ 6, दिस इज़ 10।
तो आपके सामने मतलब फाइनली वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आ गई, वो आ गई 2, 8, 6 एंड 10। तो आपको समझ में आया ना कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लास्ट में पॉइंट के याद रखने हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का आपके सामने मैट्रिक्स क्यों ना हो, अंदर सभी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने सामने जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है कि a प्लस बी, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो b प्लस ए। ऐसा क्यों लिख सकते हो, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ए हम क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 5 + 6 करो या फिर 6 + 5 करो, बात तो एक ही होती है ना, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसका वैसे नाम क्या था, इसका नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आपके सामने a प्लस 3 मैट्रिक्स है, a प्लस बी प्लस सी। आप पहले a प्लस बी पे कर लो या फिर a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी करके a के साथ ऐड कर लो, चाहे a प्लस बी करके c के साथ ऐड कर लो, बात एक ही है। ये क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए 5 + 6 + 1 करो या फिर 5 + 6 + 1 करो, सब तो जो एडिशन आएगा वो तो सेम आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो भाई 5 + 6 करके 1 के साथ ऐड कर लें, चाहे 6 + 1 के साथ 5 को ऐड कर लें। तो ये आपके सामने कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पढ़ा है ना आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, वो ये है कि लेट सपोज आप किसी भी लैम्डा, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह अंदर जाकर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है, अंदर जाकर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स का एडिशन है, दो मैट्रिक्स का समीशन है। इससे मान लेते हैं कोई सी मैट्रिक्स आएगी, तो वो जो सी मैट्रिक्स होगी वो इसके किसके इक्वल है, लैम्डा ए प्लस माइनस लैम्डा बी। इसका मतलब ये है कि आप लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और बी के साथ अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो लैम्डा को, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, तो ये आपके सामने थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है, वो ये है कि आप लैम्डा इंटू ए करो इज इक्वल टू ए इंटू लैम्डा। ठीक है ना, ये वाली बात तो समझ में आती है। चाहे आप 5 × 1 कर लो इज इक्वल टू 1 × 5 कर लो, वैल्यू तो सेम आएगी। दिस वॉज अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो अपने सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी कि a प्लस ओ क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ओ को नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ओ प्लस ए। दिस इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी। इसको कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस ऑफ माइनस ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स को उसी के निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल का आता है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। दैट इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स।